फायर्स बीच मैदान में आपको नजर आ रहे हैं सागर मोरे और उनके साथ नदीम शाह। चलिए, सलामी बल्लेबाजों को भी अब मैदान में पहुंचना है और खेल की शुरुआत करनी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो निर्णय है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो 1 ओवर की पेनल्टी अनाउंस की गई थी वो 1 ओवर की पेनल्टी नहीं रहेगी, बल्कि 5 रनों की पेनल्टी होगी। दोनों भी टीमें इस बात को सुन ले। साक्षी 11 खतवर टीम को 5 रनों की पेनल्टी है। 5 रनों से साक्षी 11 को पेनलाइज किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि अपना एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आपको भेज देना है। दोनों भी टीमें अपने 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे, नहीं तो उसके लिए भी 5 रनों की पेनल्टी है। ट्वेल्थ मैन आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। आकर्षक ये टूर्नामेंट है और काफी चर्चा में ये टूर्नामेंट है। महामानव चषक 2025 ऑर्गेनाइज बाय महामानव फाउंडेशन मालेगांव। मालेगांव की सरजमी पर ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट, और फ्री एंट्री टूर्नामेंट होने के बावजूद भी पहले नंबर के लिए 2 लाख रुपए की इनामी राशि है। आकर्षक ट्रॉफीज आपको देखने को मिल रही है। विजेता और उपविजेता के लिए ऐसी ट्रॉफीज जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। और सारे आकर्षक इनामात आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए स्पोर्ट्स साइकिल्स है, और साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी रखी गई है। दर्शकों के लिए भी यहाँ पर इनाम है। लकी ड्रॉ के लिए 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे स्पोर्ट्स साइकिल्स। सो ज़रूर जुड़िएगा इस टूर्नामेंट के साथ, लुत्फ उठाइएगा क्रिकेट का और इनाम जीतने का मौका भी पाइएगा। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं बापू खड़तरे और उनके साथ चिराग। दोनों सलामी बल्लेबाज जरूर कोशिश करेंगे कि अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को, और वो एक जिम्मेदारी सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर हमेशा रहती है। और कई बार हमने देखा है कि जब ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं दबाव थोड़ा सा कम रहता है जब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन यदि बल्लेबाज कोशिश करेंगे अच्छा स्टार्ट देने की, तो फिर गेंदबाज कहाँ पर पीछे रहने वाले हैं। उनकी भी सोच वही होगी कि शुरुआती ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाया जाए अपनी टीम को। पहला ओवर लेकर धनराज तैयार होते हुए राइजिंग शिवनेरी टीम की ओर से। महामानव चषक 2025 डे नंबर 3 और आज के दिन के खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेकर धनराज।
अंपायर ने जरूर गेंदबाज को रोका भी था वहां पर। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए बापू खड़तरे ऑन स्ट्राइक, ये भी गो। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बेहतरीन कैच पहली गेंद पर करारा झटका लगता हुआ बापू खड़तरे के रूप में साक्षी 11 को। सनसनीखेज शुरुआत होती हुई, और बिल्कुल इसी तरह की शुरुआत कल के दिन के खेल की भी हुई थी। पहली गेंद पर विकेट गिरा था, और पहले दिन में भी दर्शकों को याद होगा कि पहले ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट का पतन हुआ था। तो शुरुआत में जरूर विकेट गिरता है हर दिन, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों का राज देखने को मिलता है। नए बैट्समैन आए हैं, हरीश मिरकुटे दागाव कल्याण के सुपरस्टार है, आते ही जबरदस्त इंप्रोवाइज स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया है वाइडिश फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। विकेट, दूसरी गेंद पर चौका, चौके से खाता खुला है साक्षी 11 खतवट का। अक्रॉस द लाइन इस बार स्विंग करना चाहते थे, लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंद कोन बनाती हुई थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे धनराज, और जब इस तरह से एंगल क्रिएट किया जाता है तो निश्चित रूप से फिर अक्रॉस द लाइन खेलना, वो भी एक अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद को, मुश्किल ही रहता है बैट्समैन के लिए। दोनों भी टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इस बार बेट करते हुए बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद और खिलाड़ियों के बीच में रेस लगी हुई है, लेकिन गेंद की जीत होती हुई, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चौका। हरीश मिरकुटे के बल्ले से दूसरा चौका निकलता हुआ, इस बार स्वीप किया है, एक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, संभवतः इनफील्ड के ऊपर से जाने की कोशिश थी, वो स्लॉक स्वीप का प्रयास था, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति से आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, चेंज ऑफ पेस था, और उस वजह से बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए और कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर साक्षी 11 खतवट टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में, और रिवर्स खेला है फिर से फील्डर के पास, लेकिन खराब फील्डिंग, कवर पॉइंट पर मिस फील्ड, और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
पहला ओवर समाप्त हो चुका है। रन संख्या 12, एक विकेट के नुकसान पर। 3 बेहतरीन गेंदें रही और 3 चौके देखने को मिले। हालांकि अंतिम गेंद पर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो डॉट बॉल होनी चाहिए थी, लेकिन कवर पॉइंट पर थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस रहा, जिस वजह से फील्डर बीट हुए वहां पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल चुकी है। नेवर लेकर गेंदबाज दादू बोर से तैयार होते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कैप्टन बॉबी भालेराव का। कप्तान इस समय विकेट कीपर की भूमिका में बॉबी। दादू की पहली गेंद, काफी जगह मिली है, हाथ खोले हैं बैट्समैन ने, गेंद हवा में, फील्डर है पीछे, लेकिन फील्डर के दाहिनी तरफ से खेला। बेहतरीन एफर्ट, क्या कमाल का क्रिकेट यहां पर। शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन एफर्ट लाजवाब है। अभी देखना है नतीजा क्या आता है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है ऑन फील्ड अंपायर द्वारा। बाउंड्री चेक की जाएगी। स्वीपर कवर की दिशा में वहां पर फील्डर तैनात थे, धीरज पगारे थे। धीरज पगारे भी एक बेहतरीन गेंदबाज है। तो बॉलिंग अटैक तो काफी सशक्त है और अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है टीम राइजिंग शिवनेरी। तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। यहां पर 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं, लेकिन क्या 2 ही मिलेंगे या फिर ये चौका होगा, ये देखने वाली बात है। कभी धूप, कभी छाव मैदान में। अंपायर मैच कंटिन्यू करे, डिसीजन जैसे आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा। दादू बोल से वंस अगेन राइट आर्म राउंड द विकेट। पटकी हुई गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर। गेंद जरूर वाइड है, काफी ज्यादा उछाल था इसमें, काफी ज्यादा पटका था। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर, लेकिन बॉबी ने निश्चित रूप से कुछ रन्स रोके अपनी टीम के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है स्टंप से। ऐसे में बाउंसर को रोकना इतना आसान नहीं था, लेकिन पीछे जाने नहीं दिया। ओ, स्विच हिट करने की कोशिश। इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं वहां पर बायत के बल्लेबाज चिराग, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं जो हवाएं है वो बायत के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड में बह रही है, और उसी का ये परिणाम है कि बल्लेबाज स्विच हिट खेलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ओहो, फॉलिंग शॉट खेलने का प्रयास था इस बार। हवा में रही गेंद, ठीक तरह से कनेक्ट ही नहीं कर पाए और फिर से कोई रन नहीं। कमाल की गेंदबाजी दादू बोरसे द्वारा। दादू समझ रहे हैं कि बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज को परखते हुए, बल्लेबाज के फुटवर्क को देखते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार तो पूरी तरह से फॉलो किया था बैट्समैन को, ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे और फाइन लेग की दिशा में खेलने का इरादा था, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। इस बार थोड़ा सा संयम बरतते हुए लेट कट किया है। कमाल का शॉट, बिल्कुल गैप में निकाल दिया है और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बाउंड्री बचाई गई थी स्वीपर कवर की दिशा में, तो वो 2 रन, उसके बाद 2 डॉट गेंदे, लेकिन उसके बाद आक्रमण, 1 चौका और 1 छक्का। स्कोर उछलता हुआ 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 13 रन आ चुके हैं दादू बोरसे के इस ओवर में। अभी भी 1 गेंद पावर प्ले में शेष है। 8-8 ओवर का मैच, पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के। और पावर प्ले का अक्सर हमने देखा है कि बल्लेबाजों ने फायदा उठाया है। 27, 25, 30 इस तरह के स्कोर देखने को मिले। फुल टॉस बन रही थी, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा से, लेकिन ठीक तरह से स्विच हिट
कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर पर, सिंगल यहां पर और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ साक्षी 11 का स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब बैटिंग करते हुए चिराग, ओहो अद्भुत शॉट है ये, फॉलिंग हुक शॉट और गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बाद और नीचे जमीन पर गिरते हुए गेंद को हुक करने में कामयाब रहे, लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, स्कोर उछलता हुआ साक्षी 11 का 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चिराग सामने भी अच्छा खेलते हैं, सीधे बैट से भी अच्छे प्रहार करते हैं और इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने में भी माहिर है चिराग पटेल। बढ़िया गेंद, अच्छा जवाब, तीखा जवाब देते हुए उस बाउंड्री को गेंदबाज धनराज, ये सबसे तेज गेंद थी इस ओवर की, सटीक यॉर्कर थी, लेकिन अच्छे से खेला, उसको डिक आउट किया आइन वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए और एक सिंगल भी दौड़कर पूरा कर लिया है। स्कोर अब 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। आज का ये पहला मैच है, तीसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं महामानव चषक 2025 मालेगांव। स्ट्राइक रोटेट हुई है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है इस समय क्रीज पर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, हरीश मिरकुटे के पास स्ट्राइक, उनके लिए ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल में एक शॉट फाइन ले गए, ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया है सीधे कवर पॉइंट पर, मिस फील्ड। फील्डर्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ऐसे मैदानों पर, खासतौर पर जहां पर बॉलर्स के लिए उतना कुछ नहीं है, बल्लेबाज हावी रहते हैं, और यदि कोई डॉट गेंद करने का मौका निर्माण किया है गेंदबाज ने तो उसको फील्डर का साथ मिलना भी जरूरी है। डॉट बॉल होनी चाहिए थी, लेकिन सफाई से कवर पॉइंट के खिलाड़ी फील्ड नहीं कर पाए थे, जिसके चलते 1 रन। 13 पर पहुंचे हरीश मिरकुटे, 24 पर बैटिंग करते हुए चिराग। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, पुलर लेंथ, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, चूक गए, लेकिन विकेट कीपर भी चूक गए और कोई खिलाड़ी उसको रोक नहीं पाया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 22 के रूप में 4 रन।
स्कोर 42 रनों पर पहुंच चुका है। अभी भी तीसरे ओवर में एक गेंद शेष है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है धनराज द्वारा। ओ परफेक्ट यॉर्कर और क्लीन बोल्ड। विकेट की जरूरत थी, आखिरकार विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को धनराज। दूसरा झटका लगता हुआ साक्षी 11 को चिराग के रूप में। में और इसके साथ ही धनराज का स्पेल भी समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट्स। 3 ओवर के समाप्ति पर साक्षी 11 खतवट टीम का स्कोर है 42, 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बार चेज हुए थे, एक बार 119 भी चेज हुए थे। शेखर की पहली गेंद ओवर पिच, खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। अच्छा एफर्ट वहां पर, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब खिलाड़ी। तब तक हालांकि 2 रन्स कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज हरीश मिरकुटे। हरीश भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो गेंद के मेरिट पर बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। हमेशा आक्रामक अंदाज में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं हरीश मिरकुटे। कल्याण के दाह गांव से बिलोंग करते हैं। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से। कोई अवसर नहीं फील्डर के पास रोकने का। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन। का प्रदर्शन जारी है हरीश मिरकुटे द्वारा। इससे पहले चिराग ने अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। हरीश मिरकुटे 19 पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल यॉर्कर पर डालने का प्रयास है, यॉर्कर लेंथ पर, लेकिन थोड़ा सा लेंथ में चूक रहे हैं शेखर। ओ, इस बार पहले ही मन बनाकर तैयार थे कि इम्प्रोवाइज शॉट खेलना है। दिशा दिखाने की कोशिश थी, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गैप में निकालना चाहते थे। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बीट हुए, हवा में चकमा खा बैठे। प्रीमेडिटेटिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, यदि स्पॉन्टेनियस रहते बल्लेबाज तो निश्चित रूप से इस गेंद पर एक लंबा हिट आ सकता था। अगली गेंद तैनात से राउंड द विकेट। इस बार पीछा किया है लेकिन चूक गए। दिशाई ने वाइट का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर में बढ़ोतरी, 49 रन ऑन द बोर्ड, 49 रन। एंगल बनाने की कोशिश, ऑफ स्टंप के पहले ही काफी बाहर पिच कराया था, और टप्पा पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद शेखर की। शेखर का यह पहला ओवर है। अभी तक हालांकि 2 ही गेंदें की है और 7 रन खर्च किए हैं। अलग अलग पेस के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास आजकल गेंदबाज करते हैं। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में। ऊंचाई है, दूरी नहीं, मिस टाइम स्ट्रोक। 3 खिलाड़ी प्रयासरत, लेकिन कोई भी नहीं पहुंच पाया। नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है गेंद। सर्कल में कोई खिलाड़ी नहीं था, मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की दिशा में, अथवा यह कैच बन सकता था। खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद थे, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ।
विकेट कीपर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत दूर थी गेंद उनसे। 2 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए साक्षी 11 के चौथे ओवर का खेल चल रहा है। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोर। शिखर एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट हरीश के लिए जगह बनाई, इस बार वाइड यॉर्कर, बल्ला अड़ा दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर उस ओर मौजूद है, अधिक रन मिलने वाले नहीं है, सिर्फ 1 रन। चतुराई भरी गेंद, देख लिया था बल्लेबाज को, जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से जानबूझकर काफी दूर रखा था। और मुश्किल रहता है जब आप जगह बनाते हो और गेंदबाज भी आपको विड प्रोवाइड करे, तो फिर वहां से विड को कवर करना और एक अच्छा स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल होता है। अगली गेंद सामना करते हुए विकास पटेल, इनसाइड एज, ओ हेजिटेशन है, लेकिन सही समय पर अपने क्रीज में वापस लौटते हुए विकास पटेल। विकास का खाता खुलना अभी बाकी है, सिर्फ एक ही गेंद उन्होंने खेली है और इसके साथ ही 4 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 52, 2 विकेटों के नुकसान पर साक्षी 11 खतवट टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आज के इस पहले मुकाबले में राइजिंग शिवनेरी टीम के विरुद्ध। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला रहेगा, ग्रुप सी के मैचेस आज खेले जा रहे हैं। नेक्स्ट मैच ग्रीन फॉरेस्ट और मकासरे 11 के बीच में। वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वेलकम बैक। ड्रिंक्स ब्रेक के समाप्ति के बाद आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है महामानव चषक 2025 में। बॉलिंग में चेंज होता हुआ धीरज पगारे आक्रमण पर आते हुए, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज सामने है हरीश। स्विच हिट की कोशिश, फुलर लेन पर रखी हुई गेंद रफ्तार में बीट किया है। अच्छी शुरुआत अपने ओवर की करते हुए बल्लेबाज हरीश मिरकुटी के विरुद्ध इस समय धीरज पगारे। स्कोर 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 23 गेंदें अभी भी पारी में शेष है, काफी समय पड़ा हुआ है। हरीश मिरकुटे एक सेट बैटर है 22 पर बैटिंग करते हुए। इस बार स्विच हिट, अब की बार सही कनेक्शन, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को निकाल दिया है स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, काफी दूर रखी हुई गेंद वाइड घोषित करते हुए अंपायर। दिशा इन गेंदबाजी, बल्लेबाज के आर्क से बाहर रखने का प्रयास। स्क्वेयर ऑफ द विकेट, गेंद को कट करने की कोशिश हुई थी उस गेंद को, लेकिन दिशा इन गेंद है।
स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का, महामानव ट्रॉफी 2025 का। सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है महामानव फाउंडेशन की ओर से। इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव, गजब की टाइमिंग और प्लेसमेंट, 4 रन। मिरकुटे चौकों की झड़ी सी लगा दी है उन्होंने। 14 गेंदों में 30 पर बैटिंग करते हुए 6 चौके लगा चुके हैं। ये छठा चौका था उनका। टीम का स्कोर अब 61 रन 61, 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेट भी हाथ में है, रनों की रफ्तार भी अच्छी खासी मेंटेन की है बल्लेबाजों ने। इस बार ओवर पिच है, लॉफ कर दिया है, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के फील्डर देखते रह जाएंगे। खूबसूरत शॉट, 6 रन। होते हुए धीरज पगारे, डॉट बॉल से शुरुआत हुई थी इस ओवर की। और धीरज ऐसे पहले गेंदबाज नहीं है जिन्होंने अपने यॉर्कर्स यहां पर मिस किए हैं। कई गेंदबाजों को हमने देखा है कि यॉर्कर डालने के चक्कर में या तो फुल टॉस गेंदे की है या फिर बिल्कुल ओवर पिच गेंदे, जैसे कि पिछली गेंद थी, और उसका फायदा बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी तरह से उठाया है। हरीश मिरकुटे 36 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया है। टीम का स्कोर 67, 2 विकेटों के नुकसान पर। विकास पटेल नॉन स्ट्राइकर से इन पर एक ही गेंद खेली है, खाता खुलना उनका बाकी है। लेकिन इस समय हरीश मिरकुटे शो चलता हुआ मालेगांव में। अब की बार वाटरमैन का इस्तेमाल करते हुए लॉफ्ट करने का प्रयास था, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, ग्राउंडेड शॉट बना और केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ साक्षी 11 खतवट टीम का 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस को जीता बॉबी भालेराव ने, जो कि कप्तान है राइजिंग शिवनेरी टीम के, पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। यह देखते हुए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रन चेज करने वाली टीमें भी बड़े टोटल चेज करते हुए जीती है। उछाल लेती हुई गेंद थी, जोरदार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, पूरी तरह से बीट हुए, उछाल में बीट हुए बैट्समैन, अच्छी विकेट कीपिंग, और इसके साथ ही अब जाकर ये ओवर समाप्त होता हुआ। 5वें ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। 68 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, साक्षी 11। पुढच्या मॅचच्या नाणेफेकीसाठी दोघंही सगळ्याच्या कडतरांनी तयार राहायचं आहे. ग्रीन फॉरेस्ट अँड मकासरे 11 या दोघंही सगळ्याच्या कडतरांना विनंती राहील की या षटकाच्या समाप्तीअंती तुम्ही टॉस का बॉस कक्षात उपलब्ध व्हायचं आहे. मकासरे 11 अँड ग्रीन फॉरेस्ट. SOTU कॉम्बॉक्स. थैंक यू सो मच शुभम आयरे सर। ये खूबसूरत ट्रॉफीज आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको विनम्र अभिवादन। जबरदस्त स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर उड़ाया, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए बल्लेबाज हरीश मिरकुटे, ही इज ऑन फायर। एक और छक्का। शेखर का नया ओवर और पहली गेंद फुलर लेन पर थी, खोद कर निकाला। कभी कभी हमने देखा है कि गेंदें इतनी खराब नहीं होती है, लेकिन बल्लेबाजों की जो क्षमता है वो अद्भुत होती है, जैसे कि हरीश मिरकुटे की है। एक बार फिर से आप खूबसूरत यूनिक ट्रॉफीज देख सकते हो। महामानव चषक 2025 मालेगांव महामानव फाउंडेशन की ये देन है, और क्या कमाल की ट्रॉफीज है। भारत का संसद भवन ऊपर आप देख सकते हो, स्टैचू
सिंबल ऑफ नॉलेज अर्थात महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और पीछे भारत का संविधान। अलग तरीके का ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शानदार भव्य दिव्य ये ट्रॉफीज आपको देखने को मिल रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी रखी गई है और फ्री एंट्री टूर्नामेंट है। सबसे खास बात यह है, आकर्षक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज आपको नजर आ रही है। ढेर सारे इनामात प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी है और बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर के लिए स्पोर्ट्स साइकिल्स दिए जाने वाले हैं। 2 लाख रुपयों की इनामी राशि विजेता टीम के लिए। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल चहलकदमी करते हुए खेला है, हल्के हाथों से फील्डर दूर से आते हुए, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हरीश मुरकुटे करते हुए 2 रन कंप्लीट। स्कोर आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम का 76 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और खुद पहुंच चुके अब 45 पर। अभी तक हमने देखा है कि 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरे किए हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले प्रदीप गायकवाड़ ने पहले दिन 75 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, और जवाब में उसी मैच में रविराज आहिरे नासिक के वंडर बॉय ने अर्धशतक जड़ा था। हरीश मुरकुटे हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं तो तीसरे बल्लेबाज बनेंगे इस टूर्नामेंट में। इस बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन चूक गए। थोड़ी तेज गति से डाली हुई गेंद, कोन बनाने का लगातार प्रयास, और लगभग पॉपिंग क्रीज में टप्पा था, लगभग यॉर्कर लेन पर रखी हुई ये गेंद थी। कोशिश यही हो रही है इस ओवर में कि यॉर्कर डाले जाए। हालांकि यॉर्कर्स डालना भी यहाँ पर गेंदबाजों के लिए इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि हवा के विरुद्ध गेंदबाजी करनी पड़ती है। इस बार पिकअप शॉट गेंद को घुमा दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ज्यादा हो सकते हैं यदि हरीश आखिर तक खेलते हैं तो। और विकास पटेल गुजरात के एक और बेहतरीन खिलाड़ी है जो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और रनों की रफ्तार को और बढ़ा सकते हैं। हर गेंद पर प्रयास नहीं हो रहा है बड़े हिट का। सिंगल मिलेगा और इसके साथ ही अर्धशतक कंप्लीट। दूसरे की कोशिश हरीश मुरकुटे, तीसरे बल्लेबाज महामानव चषक मालेगांव 2025 में जिनके बल्ले से निकला है अर्धशतक। बहुत ही शानदार और यादगार पारी हरीश मुरकुटे द्वारा। दर्शकों का अभिवादन स्वीकारा है उन्होंने, और दर्शक भी उनका खेल देखने के बाद गदगद होते हुए। जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन, इम्प्रोवाइज शॉट्स भी उन्होंने खेले हैं, स्विच हिट भी हमने देखे हैं, बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में अच्छे शॉट्स, और सामने तो कमाल का खेले हैं। ऑफ साइड में कवर ड्राइव्स देखने को मिले हैं, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव उन्होंने लगाए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। इस बार स्विच हिट की तैयारी थी, गेंद को जाने दिया और विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं। यहां पर रन मिलेंगे 22 के रूप में 4 रन। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या, बल्कि 6 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 86, 86 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कई बार ऐसा हुआ है कि गेंदबाजों ने गेंदें काफी अच्छी की लेकिन फील्डर्स का या तो साथ नहीं मिला या फिर विकेट कीपर से गलती हुई। इससे पहले भी एक गेंद पर जब चिराग बैटिंग कर रहे थे, धनराज की वो गेंद है मुझे याद है, उन्होंने बहुत अच्छा यॉर्कर डिलीवर किया था ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन विकेट कीपर से वो गेंद रुकी नहीं थी, वहां पर भी 4 रन मिले थे। और इस बार तो छोड़ ही दिया था बैट्समैन ने, लेकिन विकेट कीपर गलत दिशा में जा रहे थे,
फिर अपनी बाई तरफ जाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बहुत तेज गति से गेंद लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर निकल गई। शिखर का स्पेल यहां पर समाप्त हुआ। 2 ओवर में 24 रन, कोई विकेट उनके खाते में नहीं। जो 2 विकेट्स गिरे हैं दोनों भी धनराज को मिले हैं। एकमात्र सफल गेंदबाज है, लेकिन हर गेंदबाज के विरुद्ध आक्रमण किया है, खासतौर पर हरीश मिरकुटे ने 51 पर बैटिंग करते हुए। विकास को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला है, जब से क्रीज पर आए हैं सिर्फ 2 ही गेंदें खेली है और अभी तक हालांकि कोई रन बना नहीं पाए हैं। अंतिम 2 ओवर्स का खेल शेष है साक्षी 11 की पारी में और अब आक्रमण पर आते हुए कप्तान बॉबी भालेराव। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, स्लैश कर दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से, बिल्कुल वेकेंट एरिया में। पहले बाउंस पर गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस मैच में साक्षी 11 5 रनों की पेनल्टी लेकर खेल रही है ये टीम, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए ही बैटिंग कर रहे हैं उनके बल्लेबाज। चौके से अपने पारी का आगाज किया है विकास पटेल ने। तीसरी गेंद पर उनका खाता खुला है। बॉबी एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार थोड़ी तेज गेंद, अब की बार फाइन खेला है, गैप में निकाल नहीं पाए। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी काफी सतर्क, हालांकि सिंगल जरूर मिलेगा यहां पर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ साक्षी 11 खतवट टीम का। 91 रन, 91 रनों का अंबार लगाते हुए बल्लेबाज। और वैसे भी ये ग्राउंड हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बॉबी भी जानते हैं। बॉबी के लिए तो ये उनका घरेलू मैदान है, उनकी टीम के लिए घरेलू मैदान है और जानते हैं कि 8 ओवर में यदि 110-15 रन भी बनते हैं तो वो भी चेस किए जा सकते हैं। सीधे फील्डर के पास बैकवर्ड पॉइंट पर बढ़िया कैच। विकेट की आवश्यकता थी और ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को कप्तान बॉबी भालेराव। हरीश मिरकुटे एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलने के बाद पेविलियन की राह पर कुल मिलाकर 51 रन बनाए। विकेट नंबर 3 का पतन। दोघेही संघांच्या संघटकांना विनंती राहील, पुढील 2 मिनिटाच्या तुम्ही नाणेफेकीला आला नाहीत तर मग पॅनल्टीला तुम्हालाही मुकावं लागेल। त्यामुळे हा नाणेफेकीचा कॉल आहे आणि शेवटचा कॉल राहील। टीम ग्रीन फॉरेस्ट अँड टीम मकासरे 11 या दोघेही संघांच्या कर्णधारांना हा शेवटचा कॉल आहे, यानंतर कॉल दिला जाणार नाही। टीम ग्रीन फॉरेस्ट अँड टीम मकासरे 11, मला वाटतं मकासरे 11 या संघाचे कर्णधार आहेत, त्यामुळे टीम ग्रीन फॉरेस्ट तुमच्या कर्णधारांना 1 मिनिटाचा वेळ दिला जाईल। 1 मिनिटाच्या आत तुमचे कर्णधार इथे उपलब्ध नाही झालेत तर मग पॅनल्टीला तुम्हाला मुकावं लागेल। टीम ग्रीन फॉरेस्ट हा लास्ट कॉल आहे। टीम ग्रीन फॉरेस्ट। ये आकर्षक भव्य दिव्य ट्रॉफीज कौन लेकर जाएगा, वो विजेता और उपविजेता की ट्रॉफीज आप देख सकते हो। 27 तारीख को इसका जवाब हमें मिलेगा सुपर संडे को। नए बैट्समैन कैप्टन आए हैं, कैप्टन के सामने कैप्टन याग्निक पटेल, क्लीन बोल्ड, शानदार सटीक यॉर्कर, लगातार दूसरा विकेट झटकते हुए बॉबी भालेराव। भालेराव याने हॅट्रिक घेतली तर 2100 रुपयाचे कॅश प्राइज नयन धिवरे याच्या वतीने दिले जाणार आहे। पाहूयात हॅट्रिक बॉल आहे आणि या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक येते का। क्लीन बॉल केलाय आणि या हॅट्रिकचं अभिप्राय पुन्हा एकदा आपण जाऊया समालोचक कक्षाकडे। अजय सर। थैंक यू शुभम सर। सनसनीखेज गेंदबाजी बॉबी भालेराव की, पहले स्विच चक्कर में कैच आउट हुए। अजून कॅश प्राइज मध्ये वाढ होते, हॅट्रिक साठी अजून 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज भारत आहिरे यांच्या वतीनं। हरीश मिरकुटे पहले आउट हुए, उसके बाद थँक्यू सर। आणि अजून एक कॅश प्राइज वाढत आहे, अजून 2000 रुपये वाढत आहेत आकाश भेडसे यांच्याकडून। हॅट्रिक बॉल 5000 रुपयाचा बॉल असेल और हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए राकेश हालपति मैदान में। गुजरात के ज्यादातर स्टार खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं साक्षी 11 में। गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल रहा है इस विकेट पर, लेकिन बॉबी भालेराव हैट्रिक गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट।
ओ शॉट ऑफ लेंथ आड़े बैट से सामने प्रहार किया है और हैट्रिक गेंद को डिपॉजिट किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से राकेश के बल्ले से दनदनाता हुआ सिक्सर। सात गेंदे अभी भी पारी में शेष, रन संख्या 97, 97 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। थँक्यू डीजे, थँक्यू सर. जय अंबे ट्रेडर, सिरा मेडिकल अँड समर्थ ट्रेडिंग कंपनी प्रेझेंट. टॉस का बॉस कक्षात आजच्या दिवसातला दुसरा नाणेफेक केला जातोय. ग्रीन फॉरेस्ट इज द कॉल. टेल्स इज पाहूयात काय आहे. येस हेड इट इज मका सर 11 या सगळ्या नाणेफेक जिंकलाय. काय निर्णय? फिल्डिंग. ओके, कुठलीही जास्तीचा वेळ घेणार नाही. वेळ कमी आहे त्यामुळे एस थँक्यू दोघंही सगळ्यांना ऑल द व्हेरी बेस्ट. प्रेझेंट टॉस का बॉस कक्षातून न्यूज आहे. मकासर 11 हॅव वन द टॉस अँड चूज टू बॉल फर्स्ट. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. शुक्रिया अहिरे सर. बॉबी भालेराव हैट्रिक गेंद, वो स्लोअर डिलीवरी डालने का प्रयास किया लेकिन लेंथ में चूक कर बैठे. जैसे कि पहली गेंद भी डाली थी उन्होंने इस ओवर की, उस पर चौका प्राप्त किया था हरीश ने, बल्कि विकास ने, लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी रही है बॉबी की, लेकिन फिर वो स्लोअर डिलीवरी जो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार तेज गेंद है लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइट का इशारा अंपायर द्वारा. फ्लाई स्लिप में फील्डर मौजूद है. स्कोर 98. 7 गेंदे, 7 गेंदों में क्या यहाँ से कुल रन संख्या को 120 तक साक्षी 11 के बल्लेबाज लेकर जा सकते हैं. यदि वहां तक टोटल पहुंचता है तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव तो रहेगा चेज करते वक्त विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर. हालांकि बड़े स्कोर भी चेज होते हैं लेकिन इतना आसान तो नहीं होता है. थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर से जाने का प्रयास था, इनसाइड एज लगा और इससे पहले कि फील किया जाएगा 1 रन. इसके साथ ही बॉबी का ओवर समाप्त होता हुआ सफल ओवर रहा. 13 रन देकर 2 विकेट्स बॉबी भालेराव के खाते में. 7 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 99, 4 विकेटों के नुकसान पर. 99 for 4. अंतिम ओवर की शुरुआत होने जा रही है. गेंदबाजी के लिए गामा भाव आते हुए, जो कि मालेगांव के लेजेंडरी क्रिकेट है, महाराष्ट्र पुलिस में भी कार्यरत है. पहली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही खूबसूरत ऑन ड्राइव. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए साक्षी 11 खतवर टीम के बड़ा माइलस्टोन, पहला बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है बल्लेबाजों ने. सही मायनों में 8-8 ओवर का मैच है, उसको देखते हुए ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि 100 रन तो बनते हैं इस मैदान पर. तो 100 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और अभी भी 5 गेंदे पारी में शेष है. 8 पर पहुंचे हैं राकेश, 5 पर बैटिंग करते हुए विकास पटेल. अगली गेंद इस बार कट कर दिया है, क्रैकिंग शॉट इनफील्ड के ऊपर से निकाल दिया है. गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. ये ज्यादा जगह नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला इनफील्ड के ऊपर से. 4 रन प्राप्त करते हुए विकास. गामा भाऊ के लिए इनाम है हर विकेट के लिए चंचल मोबाइल शॉप की ओर से 501 रुपयों का कैश प्राइज. फिर से कट कर दिया है, इस बार और पीछे की तरफ खेला है. स्क्वेरिश थर्ड मैन की दिशा में गैप ढूंढा और फिर से 4 रन. कमाल का खेल देखने को मिल रहा है. गेंद ऐसी नहीं कि बहुत विड दी हो, ये ऑफ स्टंप के नजदीक रखी हुई गेंद थी, ज्यादा शॉर्ट नहीं, लेकिन ये उच्च कोटि की बल्लेबाजी है विकास पटेल की.
थोड़ा सा वो लेट खेल रहे हैं, गेंद को आने दे रहे हैं और बैट का जो फेस खोलते हैं अंतिम क्षणों में वो काबिले तारीफ है। बहुत ही सुंदर स्क्वेयर कट्स उनके बल्ले से, स्क्वेयर कट्स और लेट कट्स देखने को मिल रहे हैं। बैक टू बैक चौके निकले हैं विकास के बल्ले से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 108। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट कर दिया है। फील्डर है पीछे लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। 6 रन। हरीश मिरकुटे क्रीज पर थे। हरीश के पास ही ज्यादा स्ट्राइक रहा था लेकिन हरीश ने भी धुआंधार बैटिंग की। अर्धशतक बनाने के बाद आउट हुए। 19 पर इस समय विकास पटेल, 8 पर खेल रहे राकेश। टीम का स्कोर 114, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद जाने दिया दिशाई ने। वाइड घोषित करते हुए अंपायर नदीम शाह। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 115 पर पहुंचता हुआ स्कोर। टप्पा पड़ने के बाद स्वाभाविक तौर पर गेंद बाहर की तरफ निकलती है। बायत के गेंदबाज है, अच्छी रफ्तार है। अभी भी देखिए काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं गामा बाऊ, लेकिन आज भी उनके पास वो रफ्तार नजर आ रही है जो कई युवा गेंदबाजों के पास देखने को नहीं मिलती है। गेंद को थोड़ा मूव भी कराते हैं। तेज गेंद बीट किया है, विकेट कीपर से हुई गलती। जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज। 22 का इशारा अंपायर द्वारा। अब केवल एक गेंद पारी में शेष है। साक्षी 11 का स्कोर 116 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। शुरुआत में चिराग का रुद्र अवतार हमने देखा, उसके बाद मिडिल ओवर्स में खासतौर पर जिस तरह से पारी को पेश किया गया हरीश मिरकुटे द्वारा। हालांकि ऊपरी क्रम में ही आए थे क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरा था, लेकिन पहला विकेट पहली गेंद पर गिरने के बावजूद भी बिना किसी दबाव में आए बल्लेबाजी की हरीश मिरकुटे ने और उसका फायदा उठाते हुए विकास पटेल। अंतिम गेंद सामना करते हुए राकेश। नीचे रहती हुई गेंद फिर से तेज निकली। टप्पा पड़ने के बाद फिर से बैट्समैन बीट हुए। अब की बार अच्छी विकेट कीपिंग भी, डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर और पारी की समाप्ति होती हुई। तो कुल मिलाकर अपने निर्धारित 8 ओवर्स में 116 रन बनाए हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। साक्षी 11 खतवट टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए और 117 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए राइजिंग शिवनेरी टीम के सामने। याद रखिएगा साक्षी 11 टीम को 5 रनों से पेनलाइज किया गया है और जब रनचेस की शुरुआत होगी पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर बनेगा राइजिंग शिवनेरी टीम का, उस स्कोर में 5 रन ऐड किए जाएंगे। 117 का है टारगेट। क्या कुछ होगा आने वाले 8 ओवर्स में, किसकी होगी हार, किसकी रहेगी जय जयकार, सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में तैयार हो रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ मालेगांव शुभम आयरे सर। शकतो दर्जेदार चषक निश्चितच सिम्बॉल ऑफ नॉलेज, त्यातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निश्चितच
स्मृतिचिन्ह आपण पाहू शकतो. एक दर्जेदार 2 चषक बनवलेले आहेत महामानव फाउंडेशनच्या वतीनं की ज्याच्याही घरात जाणार आहे त्यांच्या घरात निश्चितच एक शोभा वाढवणारा हा चषक आपण पाहू शकतो. निश्चितच महामानव फाउंडेशन यांचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे, कारण ज्या क्वालिटीचे चषक बनवलेत अविस्मरणीय. निश्चितच एक शोभनीय आणि प्रत्येकाच्या दालनात शोभतील आणि शोभून उठतील, खुलून उठतील आणि प्रत्येकाला हवेसे वाटतील असे 2 चषक आपण पाहू शकतो 70-70 लाईव्हच्या माध्यमातून ऑन स्क्रीन आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जोडले जात आहोत महामानव फाउंडेशन मालेगाव आयोजित महामानव चषक 2025 या स्पर्धेचा दिवस 3रा आणि दिवस 3ऱ्यातला पहिला सामना आपण मैदानाच्या आत पाहत आहोत. रायझिंग शिवनेरी मालेगाव वर्सेस साक्षी 11 खतवड. चितच साक्षी 11 खतवड या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 116 116 धावा धाव फलकावर लावलायत आणि 117 धावांचं आव्हान रायझिंग शिवनेरी या संघासमोर ठेवलंय. 117 या अंकाची लढाई आपल्या भेटीला येते मित्रांनो. चितच एक क्वालिटी लढा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, कारण रायझिंग शिवनेरी मालेगावच्या संघात देखील या मैदानावर असंख्य सामने असंख्य स्पर्धा गाजवलेले फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. एक अनोखे आणि आगळे वेगळे रेकॉर्ड्स या मैदानावर ज्या फलंदाजांनी लावली आहेत ते फलंदाज आपल्याला फलंदाजीला येताना पाहायला मिळतील. 117 अंक जरी आपल्याला मोठा वाटायला दिसायला वाटतोय, तिहेरी अंक जरी वाटलाय तरी पहिला दिवस साक्षीदार आहे, दुसरा दिवस साक्षीदार आहे. हे मैदान फलंदाजांसाठी पूरक आहे. 70-70चा बॉल लगातो 6. निश्चितच प्रॉपर कनेक्शन आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. या अंकाला चेस करण्यासाठी रायझिंग शिवनेरी या संघाच्या वतीने आघाडीचे फलंदाज आपण पाहत आहोत. मालेगाव टेनिस क्रिकेटचे दोघही धुरंधर ओपनर पेअर. अर्थातच एका बाजूला आहे राईट हँड बॅटर बॉबी भालेराव, तर त्याच्या साथीला आहे संतोष पवार. या दोघांची खेळी फार महत्वपूर्ण राहणार आहे. निश्चितच 117 हा अंक आपल्याला 3 अंकी जरी वाटला तरी देखील या 3 अंकी अंकाला चेस केलं गेलंय पहिल्या दिवशी आपण पाहिलंय. निश्चितच तुमच्या आत दडलेला खरा खेळ, तुमच्या आतला स्वतःवरचा विश्वास कितीही मोठं संकट असलं तरी त्या संकटाला दूरवर पेलण्याची ताकद देतो, शाश्वती देतो. आणि चितच छावा चित्रपटातल्या त्या ओळी आपल्याला नेहमी आठवतात. मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लढे उन पे है धिक्कार. चितच लढावं लागेल. मैदानात उतरलात तर मग स्वतःच्याच मनाशी आणि स्वतःच्या संघर्षाशी तुम्हाला लढावं लागेल, कारण तुमचा खेळ पाहण्यासाठी सबंध देश जागा झालाय 70-70 लाईव्हच्या माध्यमातून. आणि मालेगावच्या या मैदानावर चौफेर जमलेली गर्दी साक्षीदार आहे तुमच्या चांगल्या खेळाची. त्यामुळे अपेक्षा आहे आणि त्या अपेक्षेने कशा पद्धतीने खेळ केला जाईल तो देखील आपल्या भेटीला येतोय. पाहूयात 117 अंकाची लढाई आपल्या भेटीला येते. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहत आहोत प्रथमेश भिसे, मॅन फ्रॉम भिवंडीला बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपल्याला प्रथम आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. तर बॅटिंग स्ट्राईकवर आहे बॉबी भालेराव, तर नॉनस्ट्राईक एंडला आहे संतोष पवार.
पहिला बॉल इथे टाकला जातोय. पाहूयात पहिला बॉल. हो, पहिलाच बॉल आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. साहजिक आहे, कारण चेंडू डाव्या एसटीच्या दिशेने ट्रॅव्हल करत होता, प्रवास करत होता. पहिली धाव इथे अवंतर धावेच्या माध्यमातून टाकली जाते. धावफलकावर 5 रनची पॅनल्टी देखील इथे साक्षी 11 खतवड या संघाला दिली गेली आहे लेट रिपोर्टिंगच्या मुळे. तर पहिली धाव इथे लागली गेली आहे या पहिल्या धावेने, आणि त्या 5 पॅनल्टीच्या रनांनी 6 धावा धावफलकावर लागताय. रायझिंग शिवनेरी या संघाने जर काही मॅच जिंकली तर 77-74 यांच्या वतीनं 5100 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. शॉर्टपिच बॉल फुल केलाय. हो, उडवलाय बॉल, फेकून दिलाय आणि पाठवलाय सीमा रेखा पार. षटकार. निमंत्रण होतं, आमंत्रण होतं हुकचं, आणि हुकचं निमंत्रण मोकळ्या हातानं स्वीकारलंय बॉबीने. मात्र डिफेन्सिव्ह मोड मध्ये फक्त सन्मानार्थी चेंडूला ढकलून दिलंय कव्हरच्या क्षेत्रात. चोरट्या बाबलाड एक सिंगल काढली आहे, सिंगल काढून स्ट्राईक रोटेट केली आहे. गेमला ओळखणं देखील तितकं महत्वाचं राहणार आहे, कारण पहिल्या बॉल पासून हल्ला चढवणं तितकंही सोपं नाहीये. तुम्हाला या गेमला ओळखावं लागेल, या गेमचा अभ्यास करावा लागेल. मैदान कसं खेळतंय, फील्ड कशी खेळतीये, गोलंदाज कशा पद्धतीने बॉल टाकतोय, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी याला सेन्सिबल खेळ म्हणतात. तुमच्या बॅटमधनं एक जर का बिग हिट आलाय तर मग सिंगल काढा, स्ट्राईक रोटेट काढा, आणि नॉन स्ट्राईक एंडच्या बॅटरला सुद्धा संधी द्या, कारण एका खेळाडूने ही मॅच जिंकली जाणार नाहीये. प्रत्येकाला मॅच जिंकण्यासाठी सिंहाचा वाटा, खारीचा वाटा उचलावा लागणार आहे. प्रत्येकाला मेहनत घ्यावी लागणार आहे. मात्र डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज संतोष पवार याच्यासाठी फील्ड आपण पाहू शकतो. अगदी एक काऊ कॉर्डर मध्ये एक खेळाडू सेट केलाय, तर डिपेंड विकेटला एक खेळाडू सेट केलाय. इथे हुक करण्याचा प्रयत्न होता, हार्ड लेनचा वापर केलाय. अगदी वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, तिखट आणि तेज तर्रार बाउन्सर पाहायला मिळतोय. पहिल्या बाउन्सची वॉर्निंग देखील इथे स्क्वेअर लेग पंचसाठी सागर मोरे सर आपल्याला स्क्वेअर लेग पंच म्हणून भूमिका बजावताना पाहायला मिळत आहेत. तर त्यांच्या साथीला मुख्य पंच आपण पाहू शकतो, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं भारतीय टेनिस क्रिकेटला एक आगळ वेगळं शिस्तीचं वळण लावलंय, एक भारतीय टेनिस क्रिकेटला वेगळ्या उंचीवर नेवलंय. अर्थात JP पॅडलचे सर्वेसर्वा जयकुमार सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मुख्य पंच म्हणून. तीन चेंडू आतापर्यंत हाताळली गेली आहेत. तिघही चेंडू जर का आपण पाहिली प्रथमेश भिसे याच्या वतीनं, की तिघही चेंडू लेंथ डिलिव्हरीज टाकली आहेत. हार्ड लेंथचा जास्तीचा वापर केला जात आहे प्रथमेशच्या वतीनं. पाहूयात पुढचा बॉल प्रथमेशचा संतोषसाठी. लोबर फुल टॉस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु हो इथे मात्र चितच निर्धाव चेंडू. डॉट बॉल असेल, बॅट आणि बॉलचा कुठलाही संपर्क नाहीये. डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. जेव्हा जेव्हा निश्चितच बिघडत असतो, की जेव्हा जेव्हा संकट मोठी असतात तेव्हा तेव्हा तुम्हाला तुमचा खरा खेळ करावा लागतो. वेगळं काही करण्याऐवजी तुम्हाला माहित आहे, बिलीव्ह आहे, स्वतःवरती विश्वास आहे, त्या झोन मधला खेळ तुम्हाला करावा लागतो, आणि तो झोन मधला खेळ इथे दाखवलाय. हो, नेत्रदीपक फटका कव्हरच्या दिशेला चेंडूला पाठवलाय सीमेच्या दर्शनाला. संतोषच्या बॅटमधनं तो एक क्लासी चौकार 4.
फलंदाजाला माघारी पाठवतोय. पहिला हादरा, पहिला धक्का. संतोष बॅक टू द डकआउट. ओव्हर टू यू जय. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर स्वागताचा षटकार. 6 हा खडखडीत महामानव चषकाचा चौकार. मनात असते. टाकलेला बॉल कव्हरच्या क्षेत्रात खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर कनेक्शन नव्हतं आणि तो अडवला देखील गेलेला नाहीये. गचाळ क्षेत्ररक्षण आपण म्हणू शकतो. क्षेत्ररक्षकाच्या अगदी गुडघ्यांना ब्रश करत चेंडू तिथेच जागेवर स्थिरावलाय, थांबला. एक सिंगल चोटी दाबली आहे. चोट्या धाबडा धाव फलक पुढे जातो. 28 रन. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक राहत आहे. फील्ड जर का आपण पाहिली तर आता मात्र डावखुरे हाताचा फलंदाज पाहायला मिळेल. पराग शवाळे अर्थातच लारा या नावानं ओळखला जातो. अगदी बाजूलाच असलेल्या मसगा महाविद्यालयाच्या भिंतीवर मारण्याचे विक्रम त्याच्याजवळ आहे. परंतु आज नवी मॅच, नवी स्पर्धा, नवा जोश, नवा दिवस. पाहूयात नवं आव्हान समोर आहे. टाकलेला बॉल प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. बॅटच्या आतल्या कडीला इथे स्पर्श केलाय चेंडूला. याही चेंडूवर सिंगल येईल. लारानं मात्र त्याचं खातं उघडलंय आणि धावफलक पुढे फेकलाय. 29-29 या आकड्यावर. शेवटचा बॉल शिल्लक राहतोय. लास्ट बॉल ऑफ द पॉवर प्ले. पॉवर प्लेचा अंतिम चेंडू. बॉबीसाठी फील्ड जर का आपण पाहिली तर एक वाडिश लॉंग ऑफ आहे, लॉंग ऑन आहे आणि या डिपेड विकेट अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण. ओहो
वॉच अ शॉट. अगदी फटका मारला त्याच वेळी प्रत्येकाच्या तोंडून एकच नाव निघतंय, वाह वाह आणि वाह. षटक 14 या अंकाचं गणित समोर ठेवून या सामन्याला ऑपरेट करावं लागेल. चितचडी सूचना येते महामानव फाउंडेशनच्या वतीने महामानव चषक 2025 या स्पर्धेत आजपासून प्रेक्षक राजांसाठी कुपन वाटली जाणार आहेत. त्यामुळे या दुसऱ्या मॅच नंतर प्रेक्षकांनी व्यासपीठाजवळ येऊन कुपन घेऊन जायचे आहेत. जे 2 लकी प्रेक्षक असतील त्या 2 लकी प्रेक्षकांना दिले जातील शेवटच्या दिवशी 2 स्पोर्ट्स सायकल्स. त्यामुळे प्रेक्षक राजांनी भरपूर गर्दी करा आणि भरपूर कुपन्स घेऊन जा. ओहो, अगदी गिरकी घालणारा बॉल, पंचांचा निर्णय इथे वाईडचा येतोय. अगदी गुड लेंथवर टाकलेला बॉल लेफ्ट हँड बॅटरसाठी बाहेर जाणारा बॉल, परंतु रेफरल घेतलेला आहे. टीव्ही अंपायर्स कडे ते विचारणा केली जाईल. पाहूयात तिसऱ्या पंचांना तिथे विचारणा आहे, इज दिस व्हाईट बॉल ऑर नॉट व्हाईट बॉल. आणि येस, रिव्ह्यू लॉस्ट असेल कारण हा बॉल वाईड आहे. तिसरे पंच जर का आपण पाहिले तर नदीमभाई शहा यांच्या माध्यमातून हा निर्णय दिला जात आहे. अर्जितच वाईड आहे तर वाईडच आहे असं घोषित केलंय पंचांनी. कारण पाहू शकतो पहिला बॉल इथे वाईड आलाय. मीत पटेल गोलंदाजी मार्कवर आहेत. लोवर फुलटॉस, ओहो, आलटी पलटी, चेंडूला कलटी, पाठवलंय सीमा पार, येतोय लाराच्या बॅट मधनं तडाखेबाज षटकार. 6. वाह, व्हॉट अ शॉट. अगदी पाहिलं जर का गोलंदाज माझ्या बॅट पासून चेंडूला दूर ठेवतोय तर मग दूर ठेवलेल्या बॉलला मला बॅट उलटी करावं लागते. म्हणतात ना कधी सरळ बोटाने तूप निघत नसेल तर मग बोट वाकडा करावा लागतो. आणि वाकडा बोट करून इथं लाराड स्विचिटचा एक तडाखेबाज षटकार दाखवलाय. ओहो, फेकून दिलाय बॉल, चेंडूला फटकारलाय, फटका मारलाय टाईट मध्ये, चेंडूला पाठवलाय फ्लाईट मध्ये. 6.
लारा ओळखला जातो. लाराने जो स्विच हिटचा फटका मारला होता, षटकार मारला होता, त्या षटकारासाठी भारतभाऊ आहिरे यांच्या वतीनं 201 रुपये. कट केलाय बॉल. हो गॅप आहे परंतु चेंडूनं अचानक वळण घेतलंय. मात्र क्षेत्ररक्षकानं चेंडूला वेचलाय आणि फेकलाय. इथे एकच धाव घ्यावी लागेल. एका धाब्यावर इथे संतुष्टी मानावी लागेल. 47 धावा धाव फलकावर लागताय या सिंगलच्या मदतीनं. आणि यास बॉबी भालेरावच्या षटकाराला देखील 201 रुपये कॅश प्राइज आहे. भारतभाऊ आहिरे मित्राकडून मित्राला दिलं जाणार हे प्रोत्साहन आहे. याला तुम्ही पैशामध्ये गणलं जाऊ शकत नाही, कारण याला प्रेम म्हणतात, प्रोत्साहन म्हणतात. बॉबीसाठी अमित पटेल याचा पुढचा बॉल असेल. हो, स्कूप करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. चितच नॉ स्ट्राईक एंड वरून सिंगल घेण्याचा पुकारा आला, परंतु स्ट्राईक एंड वरून तो नकारा दिला गेला. आताच निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. बऱ्याचशा वेळानंतर एक डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्रिकेट आहे. क्रिकेट या खेळात चितच जो चांगला खेळेल तो जिंकेल, ज्याच्याकडून चुका होतील त्याला पराभवाची चाक चाखावी लागेल. कोणाला तरी एकाला जय मिळतो, कोणाला तरी एकाला पराजय मिळतो. परंतु तुम्हाला चांगलं क्रिकेट या मैदानावर कुठल्याही स्पर्धेत दाखवावं लागतं. पाहूयात मी कुठल्या प्रकारचा बॉल घेऊन येतोय. हो, फ्लाइटेड बॉल होता. निश्चितच येस, स्वतःनं सॅक्रिफाईस केलंय, घोषित केलंय, स्वतःनं स्वतःला बाद ठरवलंय. अर्थातच खिलाडू वृत्ती इथे दाखवली जाते. धक्का क्रमांक दुसरा, बॉबी भालेराव बॅक टू द डगआउट. तर फक्त एक धाव आतापर्यंत आली आहे. मात्र 2 बॉल, विकेट आणि एक डॉट. उरतोय शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल. कल्पेश सैंदाणे, एमर्जिंग प्लेअर फ्रॉम द मालेगाव कडून निश्चितच या संघात खेळणारा एक नवीन टॅलेंट. लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये चांगला क्रिकेट आणि चांगली फलंदाजी करण्याचा या खेळाडूजवळ अनुभव आहे. मात्र नवं आव्हान, नवं मैदान, नवा जोश. पाहूयात कशा पद्धतीनं कल्पेश या चेंडूला अंजाम देतो. लोबर फुल टॉस. हो, इथे मात्र फटका फसलाय. लोबर फुल टॉसला आडवा बाटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूला हवेत पाहिजे तितकी जागा मिळाली नाही, त्यामुळे क्षेत्ररक्षकाच्या अगदी हाती लागतोय बॉल. आल्या त्याच पावलावर चालावं लागेल. हाती निराशा घेऊन संघाच्या डगआउट मध्ये बसावं लागेल.
धावा धाव फलकावर लागला. इथून जर का समीकरण पाहिलं तर 29 बॉल 64 ची आवश्यकता आहे. अनुज मौर्य आलेत गोलंदाजीला आणि आल्या आल्या ऑन साइडच्या दिशेला हवाईचं परपड पाहिली आहे. प्रत्येक षटकाराला कॅश प्राइज देखील आहे लाराच्या. अजून एक, परंतु फटका फसलाय का पाहावा लागेल. चेंडू हवेत आहे. दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करताय. हो, इथे मात्र ऑस्ट्रेलियन स्टाईल मध्ये झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि दोघही पंजांच्या गॅप मधनं चेंडूनं मुसंडी मारली आणि जमिनीची पप्पी घेतली. इथे मात्र झेल ड्रॉप होतोय. कॅच ड्रॉप झाली आहे. किती महागात ठरेल पाहावं लागेल. ज्या फॉर्मातून लारा खेळतोय तो फॉर्म अगदी उन्हाच्या तडाख्याप्रमाणे गरम आहे. भूषण आहिरे डावा फलंदाज. तिथंच असंख्य रेकॉर्ड्स या मैदानावर त्याच्याजवळ आहे. मॅन फ्रॉम चंदनपुरी. 28 बॉल 63 ची आवश्यकता. पाहिलं तर अनुज मौर्य यांच्या पहिल्या बॉलवर लॉफ्टेड स्ट्रोक घेऊन काढला होता लारानं तोच बॉल, परंतु लेन थोडीशी मागे ठेवली होती. बॅट आधी चालवली गेली त्यामुळे टॉप एज कुठेतरी चेंडू पटका फसला. दूर ठेवलाय बॉल, दूर ठेवलाय बॅट पासून दूर प्रवास करतोय. कुठली शंका नाही. पंचाने या चेंडूला दंडित केलाय ॲज अ व्हाईट बॉल. या व्हाईट बॉलने धाव फलकावर धावा लागताय 5 वर 5 55 रन. ओहो, वॉच शॉट. निश्चितच फिल्डिंग काबिले तारीफ. ओ, घेतलीये मिठी. अगदी मैदानाला गुदुगुदू करत चेंडू सीमा पार जातोय. धावा इथे इशार येत आहे. प्रत्येकाला मॅच मध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हावं लागतं. प्रत्येकाला योगदान द्यावं लागतं. संतोष बाद झाला, बॉबी बाद झाला, कल्पेश बाद झाला, परंतु लारा आणि भूषण आता मात्र तो किल्ला लढवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ओहो, इथे मात्र फटका फसलाय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. राकेश अलपती डाऊन टू द बॉल. भूषण आहिरे बॅक टू द पवेलियन. ओव्हर द लॉंग ऑफ खेळण्यासाठी ओळखला जातो आणि त्याच दिशेतला बॉल होता, परंतु आधीच मन बनवलं गेलं, आधीच पाय त्या दिशेला उभी ठाकली गेली. त्यामुळे आडव्या बॅटच्या खेळण्याच्या प्रयत्नात इथे फटका फसतोय. झेंडा उभा राहतोय. यष्टीरक्षक स्वतः झेल टिपतोय आणि फलंदाजाला माघारी पाठवतोय. आता मात्र एक से बडकर एक. भूषण जरी माघारी गेलाय तरी अजून या मॅचला जिवंत ठेवण्यासाठी, अजून या मॅचचा किल्ला लढण्यासाठी सागर पवार नावाचा नवा मावळा मैदानात दाखल होतोय. 59 59. फिल्डिंग हर्डल मोकळ करा प्लीज. साक्षी 11 खतवड, साक्षी 11 खतवड. टाइम नाहीये प्लीज. साक्षी 11 खतवड, साक्षी 11 खतवड प्लीज. अंपायर्स विनंती असेल त्यांना सूचित करा. 59 धावा धाव फलकावर आहेत. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक राहत आहे. 3.4 षटकाचा खेळ. 59 रन्स. तसं पाहायला गेलं तर धाव फलक अगदी सडेतोड उत्तरानं रेखाटलं जात आहे, सडेतोड खडून लिहिलं जात आहे. कारण 59 धावा 3.4 षटकात लावणं इतकंही सोपं नव्हतं. ते आतापर्यंत तरी करून दाखवलंय. परंतु बेस्ट वर्सेस बेस्ट, चांगल्या गोलंदाजासमोर चांगल्या फलंदाज, चांगल्या फलंदाजासमोर चांगला गोलंदाज, हे चांगलं क्रिकेट आणि या दर्जाचं क्रिकेट पाहण्यासाठी खऱ्या अर्थानं हा चषक दरवर्षी आपल्या भेटीला येत असतो. सागर पवार, हा खेळ मानसिकतेचा असतो. मनाला ओळखलंय. फलंदाज नेमका कुठल्या बॉलची वाट पाहतोय त्या पद्धतीचा खेळ इथे ऑपरेट केला जातोय आणि गोलंदाज त्या पद्धतीने चेंडू टाकतोय. पुन्हा एकदा
लेंथ डिलिव्हरी पात्र चेंडू आउटसाइड द ऑफ सम दूर अंतरावरती ट्रॅव्हल करतोय यामुळे पंच या चेंडूला दंडित करतील याचं व्हाईट बॉल. 16 बॉल शिल्लक राहत आहे. 52 धावा बनवायच्या आहेत. मागच्या षटकात लारावर जे दबावाचं सावट तयार केलं गेलं ना, जी दबावाची काळी ढग ठाकली गेली ना, त्यामुळे कुठेतरी ही मॅच थोडी थोडी दूर प्रवास करताना पाहायला मिळतोय. वाडी शॉरकर हाही असेल व्हाईट बॉल, परंतु निश्चितच अनुज मौर्या काय भेदक मारा करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. तसं पाहायला गेलं तर अनुज मौर्या रबर बॉल साठी झंडाटेदार आणि भन्नाट वेगाड गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो. मॅन फ्रॉम नाशिकला बिलॉंग करणारा हा ऑलराऊंडर खेळाडू खऱ्या अर्थानं बॉलिंग ऑलराऊंडर म्हणून त्याची एक वेगळी ख्याती राहिली आहे. गोलंदाजी करण्याची शैली जर का पाहिली तर अगदी सरळ हाताने टाकतो, परंतु वेगावर त्याला विश्वास आहे, लेंथवर त्याला विश्वास आहे आणि त्या विश्वासाने तो सतत गोलंदाजी करत असतो. ते मात्र खोदून काढलाय बॉल. वेगानं चेंडू लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात ट्रॅव्हल करत होता, मात्र मैदानाशी गप्पा करत चेंडू चालला होता. क्षेत्ररक्षकाने चांगली फिल्डिंग केली आहे. चेंडूला वेचलंय, फेकलंय, मात्र एकच धाव. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक राहत आहे. 15 बॉल आणि इथून 50 ची आवश्यकता. तेव्हा तर प्रॉपर कनेक्शन नाही आहे. रिपीट विकेटच्या क्षेत्रात अलॉंग द कार्पेट. ओहो, इथे मात्र चूक झाली आहे. चेंडू अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या कानात सांगून गेलाय, तू मला अडवू शकत नाहीये, कारण माझी ओढ सीमेची आहे. गेलाय सीमे पार, येतील धावा. फुल टॉस, परफेक्ट यॉर्कर, परंतु लेग बिफोरची विकेट नाही आहे, त्यामुळे डीप मिड विकेट वरून क्षेत्ररक्षक अगदी वरती हात करून जोरानं विचारत होता हाऊस दॅट, परंतु इथे लेग बिफोरची विकेट नाहीये, प्लमची विकेट नाहीये. उरतोय शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल. 13 बॉल 46 ची आवश्यकता. 6 बॉल 21 वर खेळत होता लारा, परंतु त्यानंतर पुन्हा 6 बॉल घेतल्यानंतरचे 3 धावा करण्यासाठी, 4 धावा करण्यासाठी ओहो, स्टँड अँड डिस्पॅच, फेकून दिलाय बॉल, येथील धावा 6. पुन्हा एकदा साक्षी 11 खतवाडचा संघ गोळा होतोय. प्लीज बापू खडताळे, तुम्हाला विनंती असेल की तुम्ही जिथेच आमच्या सर्वांचे परिचित आहात, सिनियर आहात, त्यामुळे प्लीज हर्डल करू नका, पुन्हा एकत्र येऊ नका. वेळ कमी आहे, प्लीज वेळेचं सहकार्य करावं लागेल, वेळेचं भान ठेवावं लागेल. 12 बॉल आणि 40 ची आवश्यकता. बॅटिंग करत असताना जर का आपण पाहिलं तर बॅटला जर का प्रॉपर कनेक्ट होतोय तर बॉल सीमा पार जातोय, परंतु बॅटला प्रॉपर कनेक्ट करणं हे आधी आव्हानात्मक आहे. कारण त्या ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली गेली आहे त्या गोलंदाजीला ओळखणं तितकं आव्हानात्मक राहिलंय फलंदाजांसाठी. परंतु जेव्हा जेव्हा बॅटला मिडल केलंय तेव्हा तेव्हा चेंडू सीमेच्या भेटीला गेलाय. आता याज्ञिक पटेल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल, मात्र आव्हान आहे सागर जवळ, कारण सागर 7 चेंडू खेळतोय, 4 धावा बनवलाय. इथून 12 बॉल 40चं आव्हान आहे. हे षटक महत्वाचं असेल तर या षटकात 15 प्लस धावा घेतल्या तर शेवटच्या षटकात मात्र मॅच जिवंत ठेवता येईल. परंतु याज्ञिक पटेलचं हे षटक महत्वाचं राहील, कारण याज्ञिक पटेलच्या पहिल्या षटकात 16 धावा घेतल्या होत्या, त्यावेळी मात्र बॉबी भालेरावनं जिथंच त्याला फटकारलं होतं. याज्ञिक पटेलचं हे षटक पाहूयात कशा पद्धतीने हाताळलं जाईल. फील्ड जर का आपण पाहिले तर डीप बॅकवर्ड पॉइंट, डीप कव्हर्स, डीप लॉंग ऑफ, त्यानंतर लॉंग ऑनला खेळाडू आहे आणि तिथंच मिड विकेटला खेळाडू तैनात केलेला आहे. दूर ठेवलाय बॉल, तिथंच फ्रंट फुट काढून ओहो इथेही बीट केलंय. आता मात्र रिव्ह्यू घेतला जाईल.
तर मात्र तिसऱ्या पंचांना विचारलं जाईल. पाहुयात हा निर्णय काय येत होते. येस रिव्ह्यू लॉस्ट असेल कारण इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. याग्निक पटेल ओव्हरफुल टॉस कव्हरच्या क्षेत्रात चेंडूला दन दन करत पाठवलंय. ते मात्र चेंडूला अगदी परफेक्ट पद्धतीनं गॅदर केलंय, फेकलंय यष्टीरक्षकाकडे. एकच धाव. आता मात्र पुनश्च एकदा आशा असतील, अपेक्षा असतील पराग शेवाळे या नावाच्या, लारा या नावाच्या. कारण इथून 10 बॉल आणि 39 ची आवश्यकता आहे. तिथं जर का लारानं पाहिलं तर 13 बॉल 31 धावा लारानं बनवल्या आहेत. पुन्हा एकदा ऑफ साईडची फील्ड थोडीशी बाहेर खेचली जाते, बाहेर खेचली जाते. पाहूयात कशा पद्धतीनं बॉल टाकला जाईल, कशा पद्धतीनं हाताळला जाईल. ओव्हरफुल टॉस समोरच्या क्षेत्रात खेळलाय, लॉंग ऑफला खेळाडू आहे. अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या हाती बॉल लागतोय. एकच धाव, एकच धाव. एका धावेनं गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला काहीही फरक पडणार नाहीये. फरक पडणार आहे तर तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. कारण आता इथे बिग हिटची आवश्यकता. ज्या मागच्या 2 षटकांपूर्वी जर का आपण पाहिलं 5वं षटक 6वं षटक, या 2 षटकांमध्ये फार कंजूसीची फलंदाजी झाली आहे. बॅटची कड घेतली आहे, गलीच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक आहे, तिथेही एक सिंगल घेतली जाईल. एका सिंगलनं मात्र स्ट्राईक रोटेट होईल. याग्निक पटेल ज्या अनुभवानं या डावानं एक महारथ गाजवली आहे. आता झालेल्या सुप्रीमो चषकात देखील हा खेळाडू खेळताना आपण पाहिला होता. तो याग्निक पटेल इथे मालेगावच्या धर्तीवर खेळताना आणि गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. ओव्हरफुल टॉस इथेही प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक अगदी झडप मारत चेंडूला दोघही हातांमध्ये सामावतोय. इथेही आपल्याला सिंगलच पाहायला मिळते. व्हॉट अ बॉलिंग. या षटकात गरज होती चांगल्या गोलंदाजीची आणि ती चांगल्या गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतोय. उरतोय शेवटचा बॉल. 81 धावा धावफलकावर आहेत. इथून 36 ची आवश्यकता आहे. दूर ठेवलाय. एस एक्स्ट्रा कव्हर्स मध्ये चेंडूला फटकारलाय. एक टप्पा घेतलाय, गेलाय सीमा पार. येतील धावा 4. आता मात्र 6 चेंडू शिल्लक राहतील आणि 6 मध्ये आवश्यकता असतील 32च्या. 6 बॉल 32 रन. गोलंदाजी करत असताना, ज्या गोलंदाजी करत असताना मालेगावच्या संघाकडून चुका झाल्या होत्या, त्या चुका या संघाने केलेल्या नाहीये. बॅट पासून चेंडूला दूर सातत्याने ठेवलंय. ओव्हरफुल टॉस परंतु फ्लायटेड बॉल होता. अगदी ओहो, इथे मात्र हुलकमणी घातली आहे. अचानक चेंडून टर्न घेतलाय. जणू काही क्षेत्ररक्षकांवर नाराज होता चेंडू. गेलाय पुन्हा एकदा सीमेच्या भेटीला. येथील पुन्हा एकदा
89 runs on board. ओहो, ब्लाइंड स्ट्रोक आधी मान फिरवली गेली, मात्र त्यानंतर चितच बॅट चालवली गेली. एकच धाव, प्रॉपर कनेक्शन नाहीये, बॅटच्या टोला लागलाय, ऑन साइडच्या क्षेत्रात आलाय, मात्र धाव पलकावर धावा लागताय. कंप्लीट 90 धावा धाव पलकावर आहेत. इथून 3 चेंडू 27 रन, 3 बॉल 27 रन. खर तर एस रिव्ह्यू घेतलेला आहे. एस अनफेअर ऑफ बॉलिंग ऍक्शन याच्यासाठी हा रेफरल घेतला गेलेला आहे, पंचांकडून घेतला गेलेला रेफरल आहे. त्यामुळे चितच तिसरे पंच नदीम शाह पुन्हा एकदा त्याची शहानिशा करतील आणि हा निर्णय कळवतील. आणि येस, तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलाय. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. सागर पवार, निश्चितच संघर्ष राहिलाय सागर पवारच्या फलंदाजीचा. 11 बॉल 10 धावा, मात्र एका बाजूला 18 बॉल 38 धावा परागण बनवलाय. एकटा किल्ला लढवलाय लाराने, परंतु त्याच्या साथीला जर का पाहिलं तर बॉबीने जर का सोडलं, बॉबीचे काही पटकेबाजी आणि भूषण अहिरेचा एक चौकार, त्यानंतर मात्र कुठल्याही फलंदाजाला पाहिजे तितका सूर गवसलेला नाहीये. 3 बॉल 27 असं समीकरण या मॅचचं आहे. हो, फ्लायटेड बॉल, अगदी फ्लायटेड बॉल, लालच भरा चेंडू आपण पाहिला, अगदी ललचवलं होतं, अगदी लालच दिली होती, परंतु त्याही बॉलवर सागरला काहीही करता आलेलं नाहीये. अजून एकदा अगदी पवनचक्कीच्या पात्याप्रमाणे बॅट फिरवली जाते, परंतु ती बॅट हवेत मात्र घुरघुर आवाज करते. स्टेप आउट केलं, नाचत आले पुढे, मात्र एकही धाव नसेल. अशा पद्धतीनं हा खेळ इथे खल्लास होतोय. चितच ही मॅच इथे काबीज केली आहे, जिंकली आहे साक्षी 11 खतवड या संघानं आणि प्रवास थोडा सोपा केलाय. मात्र ही पहिली मॅच हरावी लागते रायझिंग शिवनेरी या संघाला. चुका झाल्या दोघेही संघांकडून, परंतु त्या चुकांवर काम करावं लागतील येणाऱ्या सामन्यांमध्ये, आणि त्या चुका जर का सुधरवल्या तर निश्चितच येणाऱ्या सामन्यांमध्ये यश हे मिळू शकतं. वळतोय पुढच्या मॅचकडे. पुढील सामना आपल्या भेटीला येतोय. चितच मकासरे 11 वर्सेस ग्रीन फॉरेस्ट. मकासरे 11 या संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. कुठलाही वेळ जास्तीचा वाया घालायचा नाहीये. मकासरे 11 या संघाला विनंती असेल लगेचच लाईन अप करायचंय आणि मैदानात दाखल व्हायचंय. प्लीज विनंतीला मान द्यायचा आहे. मकासरे 11 या संघाला विनंती असेल